Please do subscribe Jantoria Classes and press the bell icon for more updates. तो अब हम पढ़ेंगे कि जो आर्य थे उनकी ज़िंदगी कितने भागों में बंटी हुई थी। माना यह जाता है कि जो आर्य थे उनकी जो एवरेज लाइफ मानी गई है वो मानी गई है 100 वर्ष। 100 वर्ष उनकी एवरेज लाइफ मानी गई है। तो इन्हें हम अब जिन भागों में बांटी गई है उस टॉपिक का नाम है आश्रम सिस्टम। चार आश्रम होते हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता चला जाता हूं। सबसे पहले आता है ब्रह्मचर्य। माना यह जाता है कि ब्रह्मचर्य में जो एवरेज लिया गया है वो है 5 साल का जब बच्चा हो जाता था तो उसे पढ़ने के लिए आश्रम में भेज दिया जाता था, जहाँ पर वो ज्ञान लेता था अपने गुरु से। पहले कुछ लिखने का काम तो था नहीं, तो क्या होता था, मतलब जो गुरु ने बोल दिया वो वचन सुन लेते थे, उन्हें दिमाग में बैठा लेते थे और उन्हीं को आदर्श मानकर उनका पालन कर दिया जाता था। तो ऐसी स्टडी होती थी पहले ऐसा कुछ था नहीं लिखने वगैरह का काम, तो सिर्फ सुनने का काम था। तो क्या था, 5 साल की उम्र से बच्चे को स्कूल भेज दिया जाता था और वो वहाँ कब तक रहता था, वो रहता था 25 साल की उम्र तक। जब वो 25 साल का जब हो गया तब तक वो वहाँ पर रहा। यानी कितना हो गया, यहाँ पर 20 साल उसने यहाँ पर लगाए। और जब वो गुरु से पढ़ता था, जब वो 25 साल में जब उसने आश्रम से गुरु से सारे वचन या सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तब उस स्टूडेंट को बोला गया स्नातक। उसे स्नातक कहा गया, जिसका मतलब है ग्रेजुएट। क्लियर। तो इसके बाद आता है हमारा गृहस्थ जीवन। 25 साल की उम्र होने के बाद शादी का समय आया। वो समय है जहां पर लोड जिंदगी का, कार्यों का सारे जितने भी आपके कार्य हैं, मेजर जो काम है, वो इसी उम्र में होने हैं। ये रहता है 25 साल की उम्र से, या आप इसे 26 कर लीजिए, 26 साल की उम्र से लेके 50 साल तक कहा गया है कि गृहस्थ जीवन चलता है। तो ये कितना हो गया इसके, तो 25 साल तक ये चीज चला। इस उम्र के अंदर ही आप वो सारे बड़े काम करते हो जो जिंदगी में हर किसी को करने पड़ते हैं। यहीं पर आप अपना परिवार बढ़ाते हो, उन सब का जो पालन पोषण है वो आप करते हो। तो इस उम्र में आपके सबसे, मतलब कहने का मतलब है, इस उम्र में आप अपनी पहचान बनाते हो। सबसे मेजर जो काम है वो यहीं पर होते हैं। तो इससे जो अगला है वो आता है हमारा वानप्रस्थ। जो हमारा अगला है वो है अच्छा, अब इसे जरूर समझिए। वानप्रस्थ में 2 शब्दों से बना हुआ है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो है वान, जिसे हम वन बोल सकते हैं, और प्रस्थ यानी प्रस्थान किया गया, प्रस्थान बोल दो तो प्रस्थान आ जाएगा। तो यानी वन के लिए गए, वन प्रस्थान किया गया। तो वन प्रस्थान में कब, इस उम्र में आपने जब इतनी उम्र आपने जी ली है, तो इस उम्र में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां भी हुई होंगी। तो ऋग्वेद में कहा गया कि उनका जो तीसरा लाइफ फेज है आर्यन का, उसमें वो जाते थे, वन को प्रस्थान करते थे, वो ब्रह्मचर्य का वहां पालन करते थे। जो उन्होंने गलतियां करी हैं उनके लिए वो वहां पर तपस्या करते थे, भगवान की पूजा करते थे, और वहां पर वो भिक्षा मांगते थे। भिक्षा ऐसा नहीं था कि वो चले गए और उन्होंने वहां से 10-15 दिन का सामान उठा लिया तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वन प्रस्था का रूल है कि आपको हर रोज भिक्षा मांगनी है और उतनी ही मांगनी है जितनी आपकी डाइट है। आपको फालतू भिक्षा नहीं मांगनी है।
ये इसका रूल है। तो वनप्रस्थ का ये आपका चलता था तकरीबन 75 साल की उम्र तक। अब 75 साल की उम्र होने के बाद अब जो आखिरी जो फेज था वो था संन्यास। संन्यास में क्या, संन्यास में मोक्ष की प्राप्ति का सिर्फ मतलब वेट करते थे, मृत्यु तक ये जो आश्रम था वो चलता था। यहाँ पर ये उम्मीद करते थे कि मृत्यु आएगी, मैं मोक्ष को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि यहाँ पर वानप्रस्थ के अंदर उन्होंने अपने जो भी उन्होंने गलतियां की थी उनका भगवान से क्षमा मांग ली है। तो ये आपका आश्रम सिस्टम था। ये काफी बड़ा लिखा हुआ था लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना काफी है। इसमें से आपको जो मेजर पॉइंट था वो मैं समझा चुका हूं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटिकल लाइफ की। ये ऋग्वेद में पॉलिटिकल लाइफ के बारे में क्या बताया कि इनकी कैसे पॉलिटिकल राजनीतिक जो जिंदगी थी वो कैसी थी। तो जो ये आर्य थे ये कहाँ से आए थे, आपको पता है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, उससे आगे ईरान, इराक, ये उसी एरिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कबीले टाइप से, जो कबीले होते हैं छोटे छोटे कबीले थे, वो कबीले बनाकर रहते थे। इन कबीलों का एक मुखिया होता था, बाकी वो थे जो इसकी रक्षा करते थे। तो यहाँ पर कुछ एक शब्द हैं जिनका आपको याद रखना है। कबीलों को ट्राइबल्स बोलते हैं। अब कुछ एक शब्द थे जो बड़े यूज किए जाते हैं कि जो वहां की जनता थी उन्हें तो बोला गया था जन, और जो उन पर लीड कर रहा था, जो लीडर था, उससे बोल दिया राजन, उसे बोल दिया राजन। और जो पुरोहित था, पुरोहित को कहा जाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री पुरोहित को कहा जाता है। और जो सेनापति होता है, जिसे हम सेनापति बोलते हैं, उन्हें कहा गया सेनानी। किताब में कहा गया है सेनानी, जो सेनापति होता है। तो ये कुछ शब्द हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो पॉलिटिकल लाइफ इनकी ऐसी थी, जो राजन था इसका चुनाव किया जाता था, क्योंकि इसका काम था रक्षा करना, अपने कबीले को बचाना। तो जो चुनाव किया जाता था इसका, और नौजवान लोग होते थे, मतलब उम्र दराज नहीं होते थे, जवान लोग होते थे, क्योंकि रक्षा के लिए तो जवान दिल मतलब जवान शरीर चाहिए। तो जवान लोग होते थे और इनका चुनाव किया जाता था। अब चुनाव यहाँ पर किया जाता था तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि यहाँ से लोकतंत्र की नींव रखी गई, क्योंकि राजा का चुनाव किया गया। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि भारत जो है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। क्लियर? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चार वर्ण कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा हो गया हमारा क्षत्रिय, तीसरा हो गया शूद्र, चौथा हो गया वैश्य। तो ये सब आपको याद रखना है। अब हम एक एक को डिस्कस करते चले जाते हैं। तो वर्ण सिस्टम में सबसे पहला ब्राह्मण। अब ऐसा है कि ब्राह्मण, ऐसा माना गया है कि ऋग्वेद में कि एक जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे प्रजापति, उनके जो मुख से बनाए गए, मुख से जिन्होंने जन्म लिया वो थे ब्राह्मण। तो इसके बारे में ये कहा गया कि ये ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे प्रजापति, उनके मुख से ब्राह्मण बने थे। सेकंड हमारे हो गए क्षत्रिय। जो क्षत्रिय थे उनके बारे में कहा गया कि ये प्रजापति की भुजाओं से बने।
जो नेक्स्ट है वो था वैश्य। वैश्य को कहा गया कि ये प्रजापति के पेट से बने। पेट से रिलेटेड है तो ये क्या काम करते थे, ये खेती बाड़ी का काम करते थे। क्लियर। और जो फोर्थ थे वो थे हमारे शूद्र। शूद्र शूद्र ऐसा कहा गया कि प्रजापति के पैर से जो निचला तला होता है ये उनकी मैल से बनाए गए हैं, ये ऋग्वेद में कहा गया है। और ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये काम मतलब उनके जन्म से रिलेटेड है कि ब्राह्मण का बच्चा जो होगा, बेटा होगा, वो ब्राह्मण ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है जो ये पहले तीन हैं ये एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। मान लो कि जो पढ़ाने वाला है उसे कहा गया ब्राह्मण, और उनका मान लीजिए इनका एक लड़का हुआ और वो लड़का फौज में चला गया, तो फौज में क्या कहेंगे उसे हम बोलेंगे क्षत्रिय, लड़ने का काम है। और मान लीजिए इनका एक और बेटा था जो खेती बाड़ी करने लग गया, तो उसे हम कहेंगे वैश्य। लेकिन शूद्र कभी नहीं होगा इन तीनों में से, और ना शूद्र इनमें से कभी वैश्य बन सकता है, ना ही क्षत्रिय बन सकता है, ना ही ब्राह्मण। इसे अलग रखा गया, ये आपको याद रखना है। क्लियर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वहां की रिलीजियस लाइफ। अब रिलीजियस लाइफ को समझिए कि वहां पर जो उस समय में किसी भी मंदिर का कोई व्याख्या नहीं मिली, किसी टेम्पल की नहीं मिली। वहां पर ये था उस वक्त तो कि अग्नि जलाई वहां पर, और जो आहुति टाइप में देते थे वो आहुति करते थे। वो मानते थे, ये कहते थे कि इसमें जो भी है भगवान ये मेरा सब कुछ है, जो धन है अर्जित जो किया ये उसका स्वरूप है, ये मैं आपको देता हूँ। ये कह के जब स्वाहा बोलते थे तो वो अग्नि में डालते थे आहुति को, और वो कहते थे कि मैंने जो भी मेरा था वो मैंने आपको दे दिया है, अब जो भी है मेरी मनोकामना है, अगर आपको लगता है आप मुझसे प्रसन्न है तो आप मेरी मनोकामना का पूर्ण करो। उनका ये धर्म था, वो यज्ञ करते थे, लेकिन किसी मंदिर की कोई व्याख्या ऋग्वेद में नहीं मिलती है। हाँ ये है कि वहां पर तीन जो देवता थे, जो भगवान थे, उनके बारे में जरूर मिलता है, और वो आपको याद रखना है क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं। वो उनके जो तीन देवता ऋग्वेद में बताए गए हैं वो है इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव। इंद्रदेव को आप याद रखें, इंद्रदेव को बोला गया है सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा देवता माना गया है। और बड़ा कैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि इंद्रदेव के जो नाम है वो ऋग्वेद में आता है 250 बार। ये नंबर आपको याद रखने हैं, नंबर डायरेक्ट पूछ सकते हैं तो नंबर आपको याद रखना है। इंद्र का नाम 250 बार आया है, तो इस क्राइटेरिया से हमने माना है कि इंद्र है सबसे बड़ा देवता। और अग्नि जो देव थे, इंद्रदेव आपको पता ही है कि इंद्रदेव का काम क्या था। इंद्रदेव वर्षा करवाते थे और वो वज्र चलाते थे। वज्र का मतलब जो ये बिजली कड़कती है, इस बिजली को वज्र बोला गया है। तो ये इनका काम था बारिश करना, जिसे खेती होती थी, तो इनकी बड़ी मान्यता थी, तो इनका नाम 250 बार आया है। अब जो अग्नि देवता है, अग्नि देवता का नाम 200 बार आया है। ये दूसरे सबसे बड़े देवता हैं। नंबर याद आपको जरूर करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। और तीसरा जो देवता है वरुण देवता। अब वरुण देवता का ऐसा है कि कई बुक्स में लिखा हुआ है कि 13 बार आया है, कहीं में लिखा हुआ है 46 बार आया है। तो ऐसा आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसके बारे में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नंबर वाइज नहीं आएगा। तो इसमें आपसे क्या पूछ लेंगे कि वरुण देव कौन है, क्या करते हैं। वरुण देव का काम है, इन्हें आप बोलते हैं गॉड ऑफ मोरल रूल्स। जो भी मोरल रूल्स को तोड़ेगा उन्हें वरुण देव पनिशमेंट देंगे, उन्हें सजा देंगे। तो वरुण देव का काम ये है, सजा देना। तो ये आपको याद रखना है। तो इस रिलीजियस लाइफ में सिर्फ इतना ही आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।